हेलो माय डियर फ्रेंड्स। साथियों, आज का जो टॉपिक है बहुत जानदार शानदार है साथियों, जो सीएसआर यूजीसी नेट और साथियों आईआईटी जेईई एडवांस्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथियों, ये रियल एनालिसिस कह लें या फिर आप कैलकुलस कह लें, जो साथियों यहाँ से इंटीग्रल कैलकुलस से हमेशा 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 साथियों ये क्वेश्चन आता है। अगर आप सीएसआर यूजीसी नेट की बातें करें तो उसमें जो पॉइंट होता है साथियों रियल एनालिसिस में, जो इंटीग्रेशन का जो पार्ट है साथियों, जहाँ पे आप लोग रिमान इंटीग्रेशन पढ़ते हैं वहाँ पे हमेशा ये क्वेश्चन आता है। मोर ओवर जेईई एडवांस में साथियों इंटीग्रल कैलकुलस में हमेशा हमेशा साथियों ये क्वेश्चन आया है। सो दिस टॉपिक इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। क्या है टॉपिक का नाम, ये जरा देखें। टाइप नंबर 1 है साथियों, इसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ अ सम और इंटीग्रेशन यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल। क्या रहेगा इनपुट और आपको क्या करना है इसको जानते हैं। ये साथियों अगर हमारे पास समेशन गोइंग ओवर आर इक्वल्स टू पी एन टू आर इक्वल्स टू क्यू वन वन बाय एन एफ फंक्शन ऑफ आर बाय एन टाइप का रहे और इसमें लिमिट लगा हो, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, या फिर साथियों इसका फॉर्मेट ऐसा हो सकता है साथियों कि आपका पार्शियल सम दिया रहेगा। ठीक है, पार्शियल सम दिया रहेगा साथियों, कहां से स्टार्ट हुआ और कहां तक गया है। सबसे पहले साथियों आपको क्या करना है, यू हैव टू कन्वर्ट दिस पार्शियल सम, इट कैन बी फाइनाइट और इनफाइनाइट, यू हैव टू कन्वर्ट इन दिस फॉर्मेशन। ठीक है, आपको समेशन के रूप में कन्वर्ट करना है। देन यू मस्ट हैव टू मेमोराइज साथियों देयर इज अ बाइजेक्शन। साथियों बाइजेक्शन आप नहीं कह सकते, इसको इफ एंड ओनली इफ कंडीशन कह सकते हैं, है ना साथियों। कैरेक्टराइजेशन कह सकते हैं, इन दोनों के बीच में रिलेशन होता है। क्या होता है, इंटीग्रेशन को साथियों, समेशन को हम लोगों को इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करना है। ये सब साथियों कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ पे गया, तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, एन से डिवाइड इसमें भी करना है साथियों, इसमें भी एन से डिवाइड करना है और दोनों में ये लिमिट ऑपरेट करना है। ये देखिए मैंने क्या किया, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पी एन बाय एन, एन से हमने इसमें भी डिवाइड किया और साथियों अपर लिमिट में भी हमने एन से डिवाइड किया। क्या हमको मिला साथियों, एन एन इज गोन वन, है ना, एन एन इज गोन साथियों, यहाँ से पी मिला और यहाँ से क्यू मिला। इट मे बी साथियों ये जो हमारा है फाइनाइट भी हो सकता है और डिपेंड करेगा कि फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। बट इन जनरल केस अगर हमारा फाइनाइट सम रहता है तो फाइनाइट इंटीग्रल ही मिलता है साथियों। ठीक है, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन इज व्हाट साथियों, आर बाय एन को आपको एक्स लिखना है और 1 बाय एन को साथियों डी एक्स लिखना है जस्ट। ठीक है ना, सो आर बाय एन को हमको लिखना है एक्स, सो दिस बिकम्स फंक्शन ऑफ एक्स और 1 बाय एन मस्ट बी रिटर्न एज डी एक्स जस्ट। साथियों ये आप ट्रिक्स याद रखें, और आप ट्रिक्स नहीं कह ले, दिस इज द रूल हाउ अ पार्शियल सम कैन बी कन्वर्टेड इनटू द फाइनाइट इंटीग्रल फॉर्म एंड मोर ओवर अ इंटीग्रल फॉर्म कैसे फाइनाइट सम के रूप में लिखा जाता है साथियों। ठीक है, ये बेसिक बातें जरूर याद रखें। चलिए, नाउ वी आर डीलिंग विद सम क्वेश्चंस दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। साथियों ये जो क्वेश्चन है देखिए, ये हमारा सीएसआर यूजीसी नेट में भी आ रखा है क्वेश्चन, और साथियों आईआईटी जेईई एडवांस में भी मल्टीपल टाइम्स आया है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन साथियों। क्या करना है ये मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है साथियों। ये दिया हो 1 बाय एन आर इक्वल्स टू 1 to 2n और रनिंग ओवर आर, ये कहाँ से कहाँ तक गया है साथियों, आर इक्वल्स टू 1 to 2n तक, और फंक्शन का फॉर्मेट है आर अपॉन स्क्वायर रूट एन स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्या करना है साथियों, ये जो फंक्शन है मस्ट लुक लाइक इन टर्म्स ऑफ फंक्शन ऑफ आर बाय एन, ऐसा आपको दिखना चाहिए। तो इसमें क्या करना है बेसिकली साथियों, कुछ नहीं करना है, इसमें एन से डिवाइड कर दीजिए, इसमें भी एन से डिवाइड कर दीजिए। तो मैंने अपर लिमिट में भी ये इस पार्ट में भी साथियों न्यूमरेटर में भी हमने एन से डिवाइड किया, इसमें भी डिवाइड किया। तो डिवाइड करने के बाद साथियों एन से डिवाइड करेंगे तो स्क्वायर रूट के अंदर के जाने के बाद साथियों एन स्क्वायर बन जाएगा। तो इसका ये फॉर्मेट रहेगा। सो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 बाय एन आर इक्वल्स 1 to 2n साथियों, ये आर बाय एन को मैंने बोला कि आप एक्स लिखें, जहाँ पे भी है आर बाय एन उसको एक्स लिखेंगे। तो साथियों ये कैसा दिखेगा, ये तो हमारा एक्स दिख गया, ये 1 बन गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ऐसा रह गया साथियों। और 1 ये इसमें हमने क्या करा साथियों, दोनों में लोअर लिमिट और अपर लिमिट में एन से डिवाइड करके लिमिटिंग टर्म्स लगा दिया। अब जरा यहाँ से देखिए, एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी जब इसको आप करेंगे तो क्या मिलेगा, लोअर लिमिट 1 बाय एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी इट बिकम्स 0, और साथियों एन एन इज गोन, सो ये गया हमारा 2 तक। आई डोंट थिंक यू आर फेसिंग एनी टाइप्स ऑफ द प्रॉब्लम एंड इट कैन बी रिटर्न एज इट इज, ऐसा हमने लिख दिया। और साथियों यहाँ पे इंपॉर्टेंट 1 बाय एक्स एन को क्या लिखते हैं, डी एक्स, सो राइट डाउन लाइक डी एक्स। तो साथियों हमारा जो बना ये हमारा कन्वर्ट होके आया है, ये जो हमारा फॉर्मेट है साथियों, ये जो हमारा समीशन था वो डेफिनेट इंटीग्रल ऐसा कन्वर्ट होके आया। अब ज़्यादा कुछ सोचना नहीं था, आप चाहते तो एक लाइन में इसको हम बना सकते हैं। फिर भी साथियों आपके सहूलियत के लिए
वन प्लस एक्स स्क्वायर को आपने कुछ जेड लेट कर लिया, यहाँ से बना एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी जेड बाई टू। अच्छी बात है साथियों, एक्स का लोअर लिमिट 0 रखेंगे एक्स की जगह तो इट बिकम्स 1, सो राइट डाउन 1। और साथियों जब अपर लिमिट एक्स की जगह 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4 प्लस 1 बिकम्स 5। सो नाउ जेड इक्वल्स टू 1 टू जेड इक्वल्स टू 5, है ना। तो ये क्या हो गया, इंटरचेंजिंग बिटवीन द लिमिटिंग टर्म्स। एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं तो लिमिट भी चेंज हो जाता है। ये आपने बिल्कुल बेसिक बातें अच्छे से लर्न कर रखा है। सो दिस इज ओके। सो नाउ व्हाट वी हैव एक्चुअली, तो एक्स डी एक्स बिकम्स डी जेड बाई टू। तो साथियों डी जेड को यहाँ पर मैं हाफ में साइड में रख लेता हूँ। साथियों ये रूट जेड बन गया, रूट जेड बन गया। अब ज़्यादा कुछ सोचना है नहीं आपको। हाफ साथियों रूट जेड का जो इंटीग्रेशन होता है, रूट जेड का मतलब है जेड टू द पावर माइनस हाफ। इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस हाफ प्लस 1 बिकम्स हाफ। और ये भी साथियों नीचे में भी हाफ लग गया। और इंटीग्रेशन गोइंग फ्रॉम 1 to 5, ठीक है ना। चाहे तो आप ऐसे लिख लें या एक्स के टर्म में लिखेंगे तो एक्स का कहाँ से कहाँ तक वेरिएबल इंटीग्रेशन जा रहा है तो आपको वो लिखना पड़ेगा। चलिए ज़्यादा यहाँ पे कुछ दबाव नहीं लेते साथियों। और बहुत सारी चीज़ें आपको दिख भी रहा है कि सर 2 से 2 हटा दीजिए, इनका हेड हो रहे हैं। ये साथियों हमारा रूट जेड हो गया गोइंग फ्रॉम 1 to 5 और सारी बातें आपको दिखना स्टार्ट हो गया, है ना। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, है ना। फंक्शन के वैल्यू में हम लोगों को सब्सटीट्यूट करना है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो रूट 5 माइनस 1, दिस इज वेरी वेरी इजी वन। एंड व्हाट शुड बी द राइट ऑप्शन साथियों? सो ऑप्शन इज व्हाट, रूट 5 माइनस 1। एंड दिस क्वेश्चन इज मल्टीपल टाइम्स आस्क्ड इन डिफरेंट एग्जाम्स लाइक IIT JEE मेंस एडवांस बोथ CSIR UGC NET IIT JAM मोरओवर। साथियों कुछ भी प्रॉब्लम हो, बिट सेट का कई बार ऐसा ही क्वेश्चन बना है। और मैं आपसे गुजारिश करता हूं साथियों कि अगर आपके फ्रेंड सर्कल में या कोई भी दोस्त जो IIT JEE मेंस एडवांस या फिर बिट सेट या फिर किसी भी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम या CSIR UGC NET की तैयारी कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली साथियों कमेंट करके बताएं। और जो भी उनका सुझाव होगा, जो भी चाहिए उनको टॉपिक्स जिन पे वो उनको चाहिए कि सर इस पे वीडियो लेक्चर बनाएं, सो डेफिनेटली आई विल ट्राई माई बेस्ट फॉर यू सर। ठीक है साथियों, तो ये हो गया। नाउ वी कैन स्विच टू द सेकंड क्वेश्चन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन क्वेश्चन। साथियों इस टाइप के क्वेश्चन ने बच्चों को बहुत बहुत परेशान किया है साथियों। और ये साथियों ये जो क्वेश्चन है CSIR UGC NET IIT JEE IIT JAM साथियों, इस टाइप के क्वेश्चन का हमेशा ट्रेंड रहा है। तो साथियों इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? व्हेन देयर इज ए फैक्टोरियल गिवन इन द एज अ फंक्शंस या फिर समेशन कह ले साथियों, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखता है तो बहुत कुछ सोचना पड़ता है हमको साथियों पेपर में। यहाँ पे कहिएगा कि सर ये बताइए इसमें तो हमको समेशन गिवन ही नहीं है ना। जबकि आपने तो बोला कि हमारे पास फाइनाइट सम होना चाहिए तभी उसको हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट साथियों यहाँ पे थोड़ा सा सावधानी के साथ काम करना है, ठीक है। हाउ टू फाइंड एक्चुअली द लिमिटिंग टर्म्स, ठीक है ना। लेकिन इसको अप्रोच जो करेंगे वो अप्रोच हमारा एज इट इज रहेगा साथियों, क्या ना, राइट। आराम से साथियों ठंडे दिमाग से देखना है। 2 मिनट का क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं होना है। फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं साथियों? 1 into 2 into 3 into 4 डॉट 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 अप टू n। n टू द पावर n का मतलब है n कम्स एग्जैक्टली n टाइम्स। कितना टाइम साथियों? n टाइम्स। तो ये n टाइम्स समझ में आ रहा है, n कम्स n टाइम्स। सो डिवीज ऐसा है तो ऐसा हमने डाल दिया। बिल्कुल साथियों बिल्कुल घबराना नहीं है, अपने आप आंसर आएगा, ठीक है। और साथियों इसको अगर आपका मन करता है तो लेट कर लीजिए कि सर इसको एल लेट कर लीजिए, चाहे इसको या इसी को मैं ऐसे लिखा हूँ। साथियों एक लाइन और मैं बढ़ा देता हूँ, सारा चीज़ आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। कैन आई राइट 1/n। ये तो ऑलरेडी लिखा हुआ ही है, मैं सिर्फ एक आपको स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ कि प्रॉब्लम ना हो और ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है, जिससे आपको एक फॉर्मेट समझ में आ जाए, ठीक है। यहाँ पे करने के बाद साथियों मैंने क्या करा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है ना। नेचुरल लॉग लिया है तो एक्सपोनेंशियल पे लगाइएगा, इस पे भी करेंगे। तो आपको पता है व्हेन x टू द पावर n का आप लॉग ऑपरेट करते हैं तो m log x इस टाइप का बनता है। सो यू हैव टू यूज जस्ट दिस रिजल्ट्स। सो 1/n साथियों, और इसमें हमारा लॉग ऑपरेट हो गया, ठीक है। 1/n 2/n डॉट 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 1 तक है, मैंने n/n लिख लिया, ठीक है। यहाँ तक आपको घबराना नहीं है, ये इस फॉर्मेट का है। अभी आपको दिख रहा है लॉग तो ऐसे लगा हुआ है इस सब पे, अभी तक ज़्यादा दिक्कत नहीं है।
अब आपको एक रिजल्ट यूज करना है, log एक्स वाई इक्वल्स टू log एक्स प्लस log वाई। साथियों इस रिजल्ट को आप ऑपरेट कर दें। साथियों आपको अगर वीडियो पसंद आए तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके लिए साथियों फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन है यहाँ पे। और मैं चाहता हूँ कि साथियों आपके लिए जितना से जितना अच्छा से अच्छा वीडियो साथियों, एक बहुत अच्छा कंटेंट आपके लिए ला पाऊँ, मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी साथियों। और आप मेरे से पढ़े हुए अगर आपने कुछ करा साथियों, तो मेरे लिए रियली में ही बहुत ही ज़्यादा साथियों फ्रूटफुल रहेगा। चलिए साथियों, लॉग जब इस तरह से ऑपरेट होता है तो समीशन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। सो कैन आई राइट log 1 + 1 log 2 by n प्लस डॉट 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 प्लस log n by n। ये बोलिएगा सर log 1 क्यों नहीं कर देते हैं? कर देंगे साथियों। मैं चाहता हूँ कि साथियों ये जो समीशन है वो आपको, ये जो पार्शियल सम है वो समीशन के रूप में आपको दिखे। अब साथियों देखिए, n तो नीचे में फिक्स है, लेकिन ये 1 2 3 डॉट 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 n तक जा रहा है। मतलब r इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट होके साथियों कहाँ तक गया? n तक। सो राइट डाउन लाइक दिस वन फर्स्ट, r इक्वल्स टू 1 to n। ये हमने लिख दिया साथियों। अब देखिए यहाँ पे log तो समय लिखा हुआ है, और हम एक सिंगल फंक्शन ऐसे बना सकते हैं, log r by n। क्यों हमने बनाया? क्योंकि r इज गोइंग फ्रॉम 1 to n, और ये सब में है और समीशन लगा हुआ है। तो साथियों यहाँ तक आपको बॉदर होने की ज़रूरत ही नहीं थी, है ना। नाउ वी कैन कन्वर्ट दिस समीशन एज इंटीग्रल टर्म्स। क्या क्या करते थे उसको देखिए। 1/n में साथियों मैंने बोला था कि 1/n में n से डिवाइड करके लिमिटिंग लगाइए, ऊपर में भी n/n में डिवाइड करके लिमिट लगा दीजिए। और ये साथियों log r/n को मैंने बोला x लिख दें, और 1/n को साथियों dx लिख दें। जस्ट इट, लिमिट लगा हुआ था तो लिमिट आप चाहें तो लगाते जाए, बार बार लिमिट लगाते जाएं, लिमिट साथियों लगाते जाएं। चलिए अच्छी बात है यहाँ तक ज़्यादा। ये साथियों क्या हुआ? 1/n दैट बिकम्स 0, सो कैन राइट 0। ये साथियों n/n तो 1 रह गया, ये हमारा log x है। सो ऑल थिंग इज कन्वर्टेड इनटू द डेफिनेट इंटीग्रल फॉर्म। अब ज़्यादा कुछ तो करना ही नहीं है, ये इसका रिजल्ट आपको पता है। log x का इंटीग्रेशन x log x माइनस एक्स होता है। बोलेंगे सर आपने तो रटा है नहीं साथियों, इसमें 1 से मल्टीप्लाई करके आइलेट रूल लगा देते हैं आप लोग। क्या करते हैं साथियों? आइलेट। तो आपको बनता है x log x माइनस एक्स। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इंटीग्रेशन गोइंग फ्रॉम 0 to 1। साथियों जब आप पेपर में करेंगे तो ये साथियों सेकेंड क्या साथियों 20 सेकेंड में आप मार के आ जाएंगे। ये तो मेरे को समझाना है साथियों, आपको एक एक स्टेप मैंने समझाने की फुल कोशिश करी है। और साथियों मेरी कोशिश अगर आपके लिए कुछ काम करता हो, आपको एक एक बातें साथियों जहन में गया होगा, तो साथियों शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। साथियों देखिए 1 जब ऑपरेट रखेंगे इसमें, फंक्शन में 1 रखेंगे पूरे में, तो देखिए यहाँ पे क्या बन जाएगा? 1 log 1, सो दैट बिकम्स 0। फिर 1 यहाँ पे रखेंगे तो -1 आ गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब माइनस क्या करते हैं साथियों? लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट जब इस फंक्शन में पूरे करेंगे 0 × log 0 दैट बिकम्स 0 -0। तो क्या आ रहा है आपको? -1। यहाँ पे किससे चले हैं? log से। मतलब हमको आ रहा है log l इक्वल्स टू -1, है ना। आपको पता है साथियों l क्या हो जाएगा? इस पे ये एक्सपोनेंट चढ़ जाएगा, दैट इज व्हाट 1/। क्या लग रहा है साथियों? यू चैंपियंस आर फेसिंग एनी टाइप्स ऑफ द प्रॉब्लम? नेवर एवर बी, है ना। आप लोग बोलेंगे सर हो ही नहीं सकता, इट कांट बी लुक लाइक वेरी डिफिकल्ट नाउ। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप समझाएं और हमें समझ में ना आए साथियों। और ऐसा हो तो डेफिनेटली आप लोग बताना। तो साथियों आपका जो लिमिटिंग टर्म्स आया 1/e, सो व्हाट इज द आंसर? 1/e। समझ में आया दोस्तों? तो जरूर साथियों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। चलिए साथियों, नाउ वी आर स्विचिंग टू द 3rd नंबर क्वेश्चन। दिस इज ऑल्सो come in different papers like IIT JEE, JAM, CSIR, UGC NET मल्टीपल टाइम्स। साथियों ये मैं मल्टीपल टाइम्स इसलिए बोलता हूं कि आप अगर पैटर्न देखेंगे तो आपको मजा आएगा। सर हमेशा ये क्वेश्चन आया है, ठीक है, आपके अंदर ये फीलिंग जाए साथियों। नाउ वी आर स्विचिंग टू द 3rd क्वेश्चन। सो दोस्तों दिस वीडियो लेक्चर इज हार्डली मे बी ऑफ 20 to 22 मिनट्स वीडियो। सो ज़्यादा लेंथी नहीं है साथियों। आप लोग जैसा बोलेंगे सर ऐसा वीडियो बनाएं, इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, तो सर साथियों जरूर 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 रखना अपना थॉट। चलिए साथियों इस क्वेश्चन को स्विच करते हैं। ये तो बिल्कुल बच्चा वाला काम है, क्या क्या करना है वो आपको पता है। सर
पहले तो समेशन को इंटीग्रेशन बनाइए, लोअर लिमिट में 1/n से डिवाइड कीजिए, अपर लिमिट में 1/n से डिवाइड कीजिए, मोर ओवर लिमिट लगाना मत भूलिए। ठीक है, लिमिट लगाना मत भूलिए। तो ये हमने लगा दिया साथियों। चलिए अब हो जाएगा। इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है बिकॉज हमारा जो फंक्शन है इट मस्ट लुक लाइक दिस वन, और हमारा 1/n भी रहना चाहिए। तभी साथियों हम लोग r/n की जगह x रखेंगे और 1/n की जगह dx रखेंगे, तब जाके n वाला टर्म्स कन्वर्ट होगा एक अनदर वेरिएबल जिसका नाम है x। साथियों यू कैन टेक x, y, z वट एवर यू वांट साथियों। सो नाउ कैन आई राइट। साथियों एक मैं आपके लिए बहुत छोटा काम कर देता हूं, डिवाइड बाय n इन बोथ n। तो साथियों इसका जो फॉर्मेट दिखेगा आपको r/n दिखेगा साथियों, 1 + r/n दिखेगा। समेशन एज इट इज जो है वो आप लिख लें। चलिए साथियों ये हमारा बन गया x और ये बन गया 1 + x, मोर ओवर 1/n इज dx। कितना मजेदार चीज आ गया साथियों। 1/n लिमिट एंड टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/∞ becomes साथियों 0. So can I write 0? n/n that is constant, so there is no effect of the limiting terms. So write down 0 to 1. साथियों ये क्या है, x/1 + x। अब बोलेंगे सर दोनों का डिग्री सेम है, अब हम क्या करें? तो कुछ नहीं करना है साथियों, जब हम हैं तो फिर घबराना काहे का। आपको चाहिए ऊपर में भी 1, तो हमने क्या करा सहूलियत से साथियों, one ऐड किया और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। साथियों जिनको भी लगता हो कि सर आपसे पढ़े हम लोग IIT JEE मेंस और एडवांस, तो साथियों डेफिनेटली अपने कमेंट्स रखना और बताना साथियों कि यस सर हमको आपसे पढ़ना है। अगर आपको ऐसा लगता है तो डेफिनेटली आई विल मेक मच मोर वेरी गुड वीडियो साथियों। इससे डिवाइड कर दीजिए, इट बिकम्स नाउ 1, और साथियों 1/1 + x × dx रनिंग ओवर 0 to 1। अब साथियों क्या घबराना है, जब यहाँ तक हम लोग आ गए तो क्या घबराना है साथियों। ये हमारा dx रनिंग ओवर 0 to 1 माइनस 1/1 + x रनिंग ओवर 0 to 1 dx। अब तो साथियों ये 1 सेकेंड का काम है। dx का इंटीग्रेशन x रनिंग ओवर 0 to 1 माइनस 1/1 + x। साथियों नीचे में कुछ भी रहे 1 + bx टाइप का या 1 + x टाइप का इंटीग्रेशन, आपको पता है सर इसका हमेशा ही होगा 1 + bx। अगर x का कोफिशिएंट 1 है तो एज इट इज रह जाएगा, x का कोफिशिएंट कुछ भी रहेगा तो 1/b लगा देंगे। तो साथियों x का कोफिशिएंट 1 है तो घबराना ही नहीं है। क्या है साथियों, घबराना ही नहीं है। ये साथियों हमारा बन गया 1 - 0, राइट डाउन लॉग 1 + 1 साथियों 2, माइनस में लिख देता हूँ लॉग x की जगह 0 साथियों तो log 1, सो इट बिकम्स 1 - log 2, तो log 2 साथियों log 1 का वैल्यू होता है 0, सो इट बिकम्स माइनस प्लस बिकम्स 0, सो वी आर गेटिंग 1 - log 2। इज देयर एनी डिफिकल्टीज? हो ही नहीं सकता सर, आप लोग तो चैंपियन हो। ठीक है साथियों, सो 1 - log 2, सो वेयर इज द आंसर? सो फर्स्ट आंसर इज 1 - log 2, सो दैट्स इट। मुझे उम्मीद है साथियों आप लोग चैंपियन हो और चैंपियन बन के बताओगे साथियों, ये मुझे पूरा विश्वास है साथियों आप पे। बच्चों अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन बट वेरी इजी वन। ठीक है, बट व्हाई वी आर सेइंग वेरी इजी वन? क्या हम लोग एक गाना गुनगुना सकते हैं इस पे? अगर गुनगुनाने का मन है तो अपने आप गुनगुना लीजिए, क्योंकि साथियों मुझे तो बताना है आपको। ठीक है, और मेरी चाहत है कि आप बहुत अच्छे से समझ पाए साथियों। सॉल्यूशन, हाउ वी कैन डू सच अ क्वेश्चन। साथियों दिस इज रिटन एक्चुअली इन द सम ऑफ द पार्शियल सम। पार्शियल समेशन है, दिस इज नॉट एग्जैक्टली द समेशन टर्म्स रनिंग ओवर अ पर्टिकुलर टू पर्टिकुलर, कहाँ से कहाँ तक गया ऐसा दिख नहीं रहा है, बट इसका जो एक साथियों स्ट्रक्चर है वैसा नहीं है। तो साथियों सबसे पहले हम इस स्ट्रक्चर को वैसा कन्वर्ट करेंगे, बनाने की फुल कोशिश करेंगे। लेकिन साथियों सावधानी बहुत ज़रूरी है। क्या है साथियों? सावधानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए यहाँ से कहाँ तक देखिए साथियों, 6n को कैन आई राइट
2n प्लस 4n, तभी तो 6n बनेगा। बोलिएगा सर अपने मन से काहे ऐसा कर रहे हैं, तो साथियों क्यों कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे एक चीज़ और मैं लिख देता हूँ, 2n प्लस 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, आपको दिख रहा है 2n प्लस 1, और यहाँ पे कांस्टेंट है 2n, तो 2n में ही ऐड होता जा रहा है। तो यहाँ साथियों कुछ नहीं है 2n प्लस 1, तो स्टार्ट हुआ ये 0 से, 0 1 कहाँ तक जा रहा है, तो इसको हम लिखेंगे सर 2n प्लस 4n। तो 2n तो हमारा फिक्स है, तो कहाँ से जा रहे हैं, 0 1 फिर 2 रहा होगा, 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये 4n तक चला गया साथियों, 2n फिक्स है। तो फिक्स वाले को आपको r नहीं लाना लिखना है, जो वेरिएबल हुआ उसको लिखना है r। तो आप साथियों यहाँ से लिखिएगा 2n प्लस 0, फिर 0 से 1 2, ये तो साथियों फिक्स है, इसको कुछ नहीं करना है, इसको कुछ करना ही नहीं, इसको फिक्स रखना है, ठीक। सो 0 1 2 डॉट 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 कहाँ तक साथियों, 4n। तो पहले तो ये बातें समझे, कहाँ से आपने स्टार्ट किया, r इक्वस टू 0 से, और कहाँ तक गया, r इक्वस टू 4n। तो ये वेरिएबल जो r है साथियों, सबसे पहले उसी को लिखेंगे कि आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। तो r इक्वस टू 0 से स्टार्ट हुआ साथियों, और r इक्वस टू 4n तक गया। अच्छी बात है, आपको ये समझ में आ गया। लिमिट जैसा दिख रहा है वैसा आप लिख लें, ठीक। चलिए साथियों, अब क्या हमको दिखेगा, अब हम चाहते हैं फंक्शन का एक सीक्वेंशियल क्राइटेरिया होता है उस रूप में लिखें कि फंक्शन हमारा कैसा दिखेगा। इस टाइप का 1 1 तो ऊपर में फिक्स है, तो 1 लिख लें। 2n भी साथियों फिक्स है, देखिए ऊपर में 1 1 1 सब कुछ फिक्स है, और 2n सब में फिक्स है, ये तो सब में फिक्स है 2n तो 2n लिख लें। प्लस है साथियों तो प्लस लिख लें। अब कहाँ से वेरी हो रहा है, 0 से लेके 4n तक, इसको r बोल दें कि आप सर r हो। क्यों r हो, क्योंकि आप 0 से स्टार्ट हुए हो और कहाँ तक गए हो, तो 0 से 1 2 3 अप टू 4n, तो यही बोलता है r इक्वल टू 0 टू 4n तक गया। कौन सा, ये वाला टर्म्स, इसी का समेशन लिखा हुआ है। साथियों अगर आप यहाँ तक पहुँच गए तो यकीन मानिए आप बहुत बड़े चैंपियन हो, इसमें कोई दुराई नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको एस को ऐसा बनाना आ गया। जिसको ऐसा बनाना आ गया उसके लिए सिंपल सी बात है, थोड़ा सा साथियों बहादुरी के साथ साथ पेशेंस की पेपर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ देखते हैं साथियों, कहिएगा आप सर r/n भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि आप तो बोल रहे हैं बार बार कि फंक्शन का जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ ऐसा दिखना चाहिए, r/n में फंक्शन होना चाहिए, तब हम इसको एक्सलेट करेंगे, इसको ऐसा लिखेंगे। सबसे पहले ऐसा स्ट्रक्चर होगा तभी तो ऐसा लिखेंगे। यू कैन इजिली सी साथियों। चलिए हम चाहते हैं कि इसको भी वैसा दिखाएं। साथियों हमने क्या करा, अपने सहूलियत के लिए 1/n से ऊपर में भी डिवाइड किया। क्यों डिवाइड किया ये भी मैं बताता हूँ, और साथियों r में इसमें भी n से डिवाइड किया। जब आप बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे साथियों, तो आपके अंदर अपने आप फीलिंग हो जाएगा कि आखिर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। सो 1/n साथियों ये आपके पास ऊपर में है। इसको देखिए n से n में डिवाइड हुआ तो साथियों 2, और ये r/n। अब देखिए अब कुछ घबराना ही नहीं है। अब काहे का घबराना, r/n तो होगा x और 1/n होगा dx, तो सारा चीज़ आ गया। कैसे आ गया, इसको क्या करेंगे, समेशन को साथियों इंटीग्रेशन में, लोअर लिमिट में n से डिवाइड, अपर लिमिट में n से डिवाइड, और लिमिट लगाएंगे। ठीक है, लिमिट लगाएंगे। ये साथियों हमारा dx बन गया, और ये हमारा 2 + x बन गया। ठीक, तो ये देखिए कितना अच्छा से हो गया साथियों। 0/n, 0 में किसी भी, ऊपर में n है नीचे में कुछ भी रहे, हमेशा ही 0 बनना है। और ये साथियों n इज गॉन, सो 4 इज देयर। ठीक है, और ये हमारा बना 2x/2 + अभी आपने जस्ट पढ़ा सर, इसका जो आंसर होगा ये 2 + log x होगा, या x + 2 बोल दें, एंड गोइंग ओवर 0 to 4। ठीक है साथियों, 0 to 4 होगा साथियों। अब चलिए अपर लिमिट x के जगह पे हमको पुट करना है 4 माइनस लोअर लिमिट 2 + 0। कितना ब्यूटीफुल्ली तरीके से आ रहा है, सोचना ही नहीं पड़ रहा है साथियों। अब आपको यूज करना है एक फॉर्मूला, log m - log n सर होता है, क्या होता है, log m/n। सो यूज दिस रिजल्ट। सो कैन आई राइट log 6/2 यूजिंग दिस रिजल्ट। So it becomes साथियों log 3. So now you are a champion. So what is the answer? Answer is what साथियों, log 3.
साथियों किन्हीं जनों को अगर लगता है कि सर हम लोगों को असिस्टेंट की ज़रूरत है तो डेफिनेटली बताना साथियों, और मेरी कोशिश रहेगी कि आप जिस भी टॉपिक पे बोलेंगे वीडियो बनाने के लिए डेफिनेटली वीडियो बनाएंगे साथियों। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही साथियों। दूसरा मैं लेक्चर लेके आता हूं, उसमें लेबनीज रूल रहेगा जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोथ साथियों IIT JEE और CSR UGC नेट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है साथियों। इन्हीं सब चंद शब्दों के साथ साथियों मैं अपनी वीडियोज़ को एंड करता हूं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में कुछ जानदार टॉपिक्स के साथ। प्लीज़ अपना कमेंट जारी रखना ना भूलें, और आप नए विजिट कर रहे हैं तो साथियों बगल में बेल आइकन है उसको दबा दें साथियों, क्योंकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास बिल्कुल टू द टाइम पहुंचेगा। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।